शमन संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री परमेश्वर जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रावणी वरिष्ठ प्रवर्तनी डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, 65 छंद और 65 यंत्र की महान आराधना, महान सौभाग्य प्राप्त करते हुए आप लोग कर रहे हैं। वरिष्ठ प्रवर्तनी डॉक्टर श्री रश्मि जी महाराज साहब की महान कृपा से ये आराधना आपकी संपन्न हो रही है। इस 65 यंत्र की आराधना में यात्रा करते करते आज हम 65 यंत्र के 12 अंक पर पहुंचे हैं। 12 अंक यहाँ पर भगवान शीतलनाथ जी की 65 की यात्रा करते करते आज हम 10 अंक पर पहुंचे हैं। 10 अंक जहाँ पर भगवान शीतलनाथ जी की स्थापना की जाती है, यहाँ पर भगवान शीतलनाथ जी का स्मरण किया जाता है। भगवान शीतलनाथ जी जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर हैं, जिनके नाम के प्रभाव से तन के मन की सारी जलन शांत होती है, कर्मों का ताप संताप दूर होता है। ऐसा उनका चमत्कारी नाम है। उनके गुणों का चिंतन करने से अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर दहा पैदा हो गया है, जलन पैदा हो गई है, कैसा भी उसके शरीर में चाहे रोग पैदा हो गया है जिससे उसको बहुत जलन हो रही है, या जैसे कैंसर का जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा जलन होती है, ऐसे जितने भी जलन के रोग है, देह के जलन के, उस समय भगवान शीतलनाथ जी की आराधना से ठीक होती है। उस समय यही नाम स्मरण करना, ओम श्री शीतलनाथाय नमः, और वो आपके शरीर की सारी जलन, सारा ताप संताप दूर हो जाएगा। मैंने एक ऐसी बहन को जिनके पाँवों में बहुत जलन रहती थी, तड़पती थी, बहुत दवाएं की थी उसने, लेकर शांत नहीं हो रही थी, और मैंने शीतलनाथ जी भगवान का यही जाप करने को कहा, और इसका स्मरण करने से उसकी बिल्कुल जलन 2 महीने में शांत होगी, जो इतनी दवाइयों के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही थी। ऐसा परमात्मा के पवित्र नाम का प्रभाव है। जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रोध आता है, जो क्रोध में जलता है बहुत ज्यादा, वह भी ओम श्री शीतलनाथाय नमः इसका स्मरण करे, इसकी जप साधना करे। जिन लोगों को बहुत ज्यादा ईर्ष्या रहती है, जो ईर्ष्या में जलते रहते हैं, उनके लिए भी ओम श्री शीतलनाथाय नमः ये नाम बहुत प्रभावकारी है, जो उसके मन को, हृदय को शांति देता है। जिन लोगों के जीवन में कर्मों ने बहुत उत्पात मचा रखा है, जो तप रहे हैं, जो संताप दे रहे हैं, उनके कर्म, एक के बाद एक दुर्घटना, एक के बाद एक दुर्घटनाएं, ऐसी स्थिति में ये मत कहना कि मेरे तो भाग्य फूट गए हैं, मेरे तो कर्म फूट गए हैं, मैं इन कर्मों का बोझ कैसे उठाऊं, ऐसे मत सोचना, ऐसा तनाव मत करना। उस समय बस एक ही काम करना, ओम श्री शीतलनाथाय नमः, बस ये जप करना शुरू कर देना, और आपके कर्मों का वह ताप संताप वह शांत हो जाएगा। ऐसा प्रभावकारी नाम है भगवान शीतलनाथ जी का। पूर्वाचार्य ये भी लिखते हैं कि जितने भी आपके हृदय के रोग हैं, हृदय की प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी जो हृदय के रोग है भगवान शीतलनाथ का नाम स्मरण करने से दूर होते हैं। आपके हृदय की रक्षा सुरक्षा होती है। आपके हृदय में जो भी कोई नेगेटिविटी जन्मती है, जो कि बुरी भावनाएं जन्मती है, वो सारी बुरी भावनाएं, वो नेगेटिविटी जो हृदय से पैदा हो रही है ना, वो भी सारी भगवान शीतलनाथ के नाम से शांत हो जाती है, और परम शीतलता की प्राप्ति होती है। भगवान शीतलनाथ के नाम में ये प्रभाव कैसे आता है, कैसे वो ऐसे तीर्थंकर बनते हैं जो सबको शीतलता देते हैं, जो तन को भी शीतलता देते हैं, तन का संताप भी दूर करते हैं, मन का संताप भी दूर करते हैं, और कर्मों का जलन और संताप भी दूर करते हैं। पूर्व में भगवान शीतलनाथ जी आर्त पुष्कर द्वीप में सुसीमा नाम की नगरी में पद्मोदर नाम के राजा थे। बहुत ही प्रजावत्सल, बहुत ही धर्मनिष्ठ थे, प्रजा का पालन पुत्रवत करते थे। ऐसी दया की भावना थी उनके मन के अंदर कि वे किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। जगह जगह प्रजा का दुख दूर करने के लिए उन्होंने दानशालाएं खुलवाई हुई थी, जगह जगह पर, और जो भी कोई उनको दुखी दिखता था उसका तुरंत दुख दूर कर देते थे।
वे राज्य में ऐसी व्यवस्था कर रहे थे कि किसी भी व्यक्ति को दुख ना हो, किसी भी व्यक्ति को अभाव ना हो किसी प्रकार का। इस प्रकार की उन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं की। जो दूसरों को सुख देते हैं उनके नाम में ऐसा प्रभाव आ जाता है कि उनका नाम लेने से ही सारे ताप संताप दूर हो जाते हैं। उन्होंने हमेशा पर दुख के अंदर कातर रहे, वो पर दुख के अंदर हमेशा उन्होंने अपने जीवन को होमा। और फिर उनको एक बार विरक्ति होती है। बसंत ऋतु में घूमने के लिए गए महारानियों के साथ, 2 महीने बसंत ऋतु में उन बगीचों में रहे और 2 महीनों के बाद बसंत ऋतु में तो जाने है वो चली गई और पतझड़ आया और उसका बदलता हुआ स्वरूप देखा तो उनके मन के अंदर ये विचार आता है कि दुनिया के अंदर कुछ भी तो स्थिर नहीं है। जिस सुख को हम, जिस आनंद को, जिस सुंदरता को पकड़ते हैं, समय आने पर वह समाप्त हो जाती है। ऐसे विरक्ति के भाव जगने लगे और तभी उस नगरी के अंदर आचार्य पधारते हैं और उनके परम वाणी को सुन करके विराग्य होता है। पुत्र को राज्य संभला करके दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद वही उनकी सेवा के भाव, वही उनके दुख दूर करने के भाव। उन्होंने एक संकल्प लिया कि संघ के अंदर जितने भी मुनि वृद्ध हैं, जितने भी बीमार हैं, जितने ही भी गलान हैं, उन सारे मुनियों की मैं सेवा करूंगा और वो सबकी सेवा के अंदर रत हो जाते हैं। चाहे कितनी भी बीमारी से ग्रस्त है, वृद्ध अवस्था में उनका बीच में ही बाथरूम, टॉयलेट वगैरह निकलती है, उनको कोई भी घृणा नहीं होती। इसी को तो सेवा कहा जाता है। सेवा करना कोई आसान नहीं होता, सेवा धर्म बहुत कठिन है। सेवा में व्यक्ति को अपना तन मिटाना पड़ता है, मन मिटाना पड़ता है, अपने वचन मिटाने पड़ते हैं, समर्पित करना पड़ता है, सब पर संयम साधना होता है, तब कोई व्यक्ति किसी की सेवा कर सकता है। क्योंकि जिन दुखी लोगों की सेवा की जा रही होती है ना, वो सारे दुखी लोग बेचारे पहले ही दुखी होने के कारण, बीमार होने के कारण चिड़चिड़े होते हैं और वे गुस्सा भी करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते भी हैं। और ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने अपने मन को नहीं मटाया वो उनकी सेवा नहीं कर सकता। जिसने अपने वचनों पर नियंत्रण किया वो उसकी सेवा नहीं कर सकता। बड़ी कठिन होती है सेवा और वो ऐसी सेवा के अंदर निमग्न हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं कि जो सेवा करते हैं, व्यावृत्ति करते हैं, वो तीर्थंकर गोत्र का बंद करते हैं। बस इसी उत्कृष्ट भाव के साथ उन्होंने जो सेवा की उसके द्वारा इतने कर्मों की निर्जरा हुई, इतने कर्मों की निर्जरा हुई और पुण्य प्रकृति बंधने लगी और उस पुण्य प्रकृति से तीर्थंकर गोत्र बनता है। व्यावृत्ति तीर्थंकर गोत्र को बांधती है। ये प्रभु के उत्तराधीन सूत्र में भी वाणी है। उनसे जब पूछा गया कि प्रभु व्यावृत्ति करने से क्या मिलता है, तो उन्होंने कहा तीर्थंकर गोत्र का बंध होता है। और सेवा करने से क्या मिलता है, उन्होंने कहा विनय की प्राप्ति होती है, आत्मा विनम्र हो जाती है। 2 बातें हैं यहाँ पर, एक सेवा है, एक व्यावृत्ति है। दोनों देखने में मिलते जुलते लगते हैं कि सेवा करनी है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। जो सेवा होती है वे अपनों की होती है, जो सेवा होती है वो होती है जहाँ पर आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है। माता पिता है, गुरुजन है, पूज्यजन है, वो आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है, वहां पर सेवा करना। नहीं करते हो अगर आप सेवा तो फिर आप पाप के भागी बनते हो। तो इस प्रकार वहां पर सेवा करना आपका फर्ज है। जो आप अपनों की समझ करके सेवा कर रहे हो, उस भाव से सेवा कर रहे हो तो वो सेवा है। उससे आपकी आत्मा में विनम्रता आती है, विनम्रता का गुण डेवलप होता है, विकसित होता है। और जो व्यावृत्ति उसको कहते हैं कि ऐसे लोग जिनके साथ आपका कोई संबंध नहीं है, जो आपके कुछ भी नहीं लगते हैं, ऐसे वो लोग जो बिल्कुल गले सड़े हैं बीमारी से, और ऐसे वो लोग उनके प्रेम भाव से सेवा करना, कोई भी ग्लानि महसूस ना करना, वो व्यावृत्ति होती है। अपनों की तो फिर भी हो जाएगी, वहां कोई मोह है, लेकिन जिनके साथ कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे लोग अगर गले सड़े हैं और ऐसे लोग पीक रात से भरे हुए हैं, उनका बीच में टॉयलेट बाथरूम निकल आए और उस समय मन को अग्लान रख करके सेवा करनी, मन में घृणा का भावना आना, प्रेम भाव से सेवा करनी, ये बहुत बड़ी बात है। इसी को व्यावृत्ति कहा गया है। वास्तव में बहुत मुश्किल है। अपनों की तो फिर भी किसी समय हो जाएगी, मोह से, राग से, अपना है इसलिए, खून है अपना इसलिए, लेकिन प्राय वो लोग ऐसा करने वाले व्यावृत्ति करते हैं। तो उन्होंने ऐसे ऐसे मुनियों की, जहां कहीं उनको सूचना मिलती कि वृद्ध मुनि है, बीमारी से ग्रस्त है, ऐसा उनकी स्थिति खराब हो रही है, ऐसी स्थिति में वो वहां पर पहुंचते और पहुंच करके बिल्कुल अग्लान भाव से उनके आत्मा को सिद्ध भावी सिद्ध समझ करके और देह का ये धर्म समझ करके
कि इसके अंदर रोग ग्लानि ये सारे पैदा होते हैं, प्रसन्न भाव से उनकी सेवा करते थे और इस सेवा भाव से उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का बंद किया। आयुष पूर्ण करके देवलोक में पहुंचे और महारिद्धिक देव बने। महारिद्धिक देव की उम्र जब पूरी होती है तो वही परमात्मा जो दूसरों को सुख देते हैं उनके नाम में ऐसा प्रभाव आ जाता है कि वह नाम लेने से व्यक्ति के ताप संताप मिट जाते हैं। ऐसे ही महान प्रभाव लेकर के भगवान जो है पद्मोत्तर का जो जीव है, जो आत्मा है, वह पहुंचते हैं भद्दलपुर नगरी। वहां दृढ़ रथ नाम के राजा राज्य करते हैं। उनके महारानी का नाम है नंदा देवी, बहुत ही धार्मिक है। उनके नंदा देवी के गर्भ में उनकी आत्मा पहुंचती है। 10वें तीर्थंकर का रूप धारण करके, शीतलनाथ जी का रूप धारण करके उनके गर्भ में पहुंचती है और जैसे वो पहुंचती है तो माँ उस समय 14 सपने देखती है। उसने अपने पति को सपने की बात की। पति ने कहा कि सपने तो बहुत उत्तम है, बहुत महान है, बहुत बड़ा लाभ तुम्हें होगा, तो बहुत महान पुत्र की माता बनोगी, लेकिन फिर भी सुबह में सपन पाठकों को बुला करके इन सपनों का अर्थ जानूंगा। सुबह सपन पाठकों को बुलाया गया। उन सपन पाठकों ने उन सपनों को सुन करके नंदा देवी को धन्य धन्य कहा, बार बार नमस्कार किया और कहा कि ऐ माता तू अब जग जननी बन रही है। ऐ माता तो तीर्थंकर को जन्म देगी। इन सपनों का यही अर्थ है कि जो माता ये 14 सपने देखती है वो महान तीर्थंकर को जन्म देती है और तुम तीर्थंकर की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त करोगी। महारानी नंदा बहुत प्रसन्न होती है और प्रसन्न भाव से गर्व का वह पालन करने लगती है। महारानी नंदा महसूस करती है कि उसके मन में, उसके तन में कभी भी कोई संताप नहीं जन्मता। हर समय चंदन जैसी शीतलता रहती है। महारानी के आभामंडल में आने वाले लोग भी कितने भी तप्त हो, संताप से ग्रस्त हो, चाहे उनके पास तन का संताप है, चाहे मन का संताप है और चाहे उनके पास उनके कर्मों का संताप है, वो भी आकर के कुछ क्षण के लिए शीतलता महसूस करते हैं। ऐसा उनका आभामंडल, ऐसा शीतलनाथ परमात्मा की आत्मा का प्रभाव, ऐसे उनके इस महान करने का प्रभाव। और एक बार उनके पिता दृढ़रथ दाह ज्वर की बीमारी से ग्रस्त हो गए। पूरे शरीर में जलन हो रही है, मानो आज की भाषा में कहना हो कि पूरे शरीर में कैंसर जैसी जलन हो रही है और राजा तड़फ रहे हैं। बहुत सारे वैद्य हैं, वो उनका इलाज कर रहे हैं। बहुत सारे राज वैद्यों को बुलाया, मशहूर वैद्यों को बुलाया, दवा देते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई आराम नहीं, कोई फर्क नहीं। कहते हैं ना, जो जो दवा की मर्ज बढ़ता ही चला गया, बस वो वेदना, वो जलन, वो तकलीफ बढ़ती चली जा रही है। आखिर मंत्रवादियों को बुलाया गया कि मंत्रों से ठीक हो, तंत्रों को बुलाया गया कि शायद तांत्रिक ठीक कर दे। इस प्रकार बहुत सारे इलाज किए गए, लेकिन राजा की जलन ठीक नहीं होती। और एक दिन महारानी नंदा का हाथ सहज ही महाराजा को छू गया। जैसे ही उनका हाथ छुआ, तुरंत महाराजा के शरीर में शीतलता, चंदन जैसी शीतलता महसूस हुई और सारा उनका वो जलन थी वो समाप्त हो गई। जो जलन 1000 दवाइयों के बावजूद ठीक नहीं हो रही थी, जो जलन वैद्यों के द्वारा इलाज के बावजूद ठीक नहीं हो रही थी, जो जलन किसी तंत्र मंत्र के द्वारा ठीक नहीं हो रही थी, वो जलन महारानी के हाथ स्पर्श करते ही ठीक होगी। और महाराजा आश्चर्यचकित होगी, क्या प्रभाव है तुम्हारी गर्भ में विराजमान आत्मा का कि मेरा सारा संताप दूर हो गया। उन्होंने इस समय कहा कि ऐसा प्रभाव मैंने देखा इनका, इसलिए जब ये हमारा बच्चा होगा ना, हम इसका नाम शीतल रखेंगे। शीतल, जिसने मेरे शरीर के अंदर शीतलता कर दी, जिसने सारे आभामंडल जिसका इतना शीतलमय है कि स्पर्श करते ही मेरा सारा संताप मिट गया और मेरा रोम रोम शीतल हो गया। समय आने पर महारानी ने पुत्र को जन्म दिया। सारा देवलोक नीचे आया, 64 इंद्र पहुंचे। इंद्रों ने मेरू पर्वत पर ले जा करके परमात्मा का जन्मोत्सव किया और माँ को बार बार नमन किया। उसके बाद राजा दृढ़रथ को ये सूचना मिलती है कि उनके पुत्र हुआ है और दृढ़रथ राजा 10 दिन तक पुत्र जन्मोत्सव मनाता है। पूरे नगर के अंदर उन्होंने दानशाले खोली। पूरे जो कैदी थे, कैद के अंदर बंद, उन सबको मुक्त कर दिया गया। जिन लोगों का कर्जा था उनके कर्जे माफ कर दिए गए। हर व्यक्ति के लिए उन्होंने सुख के साधन उसको प्रदान कर दिए। राजा ने घोषणा की, मेरी नगर के अंदर एक भी व्यक्ति आज ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसकी आंखों में आंसू हो, जिसके पास दरिद्रता हो, जो अभाव में जी रहा हो। आज सबको संपन्न कर दो। चारों ओर खुशी खुशियां आ जाती हैं, लोग खुशी से गा रहे हैं, बधाइयां गा रही हैं
और 10 दिन के बाद 12 दिन आता है, नामकरण होता है। उस नामकरण महोत्सव रखा जाता है और राजा कहते हैं कि इस प्रकार की घटना हुई कि जैसे ही इनकी महारानी ने मेरे को छुआ, हाथ लगाया, अचानक हाथ मेरे शरीर पर आया और मेरे शरीर का सारा दहा, सारा संताप, सारी जलन समाप्त हो गई। और महारानी जहां भी जो इनके आभा मंडल में आता, उनको परम शीतलता, परम शांति की प्राप्ति होती थी। महारानी के ऐसे प्रभाव को देख करके, इस बच्चे के ऐसे प्रभाव को देख करके हम इसका नाम शीतल रखेंगे और उनका नाम शीतल कुमार रखा गया। शीतल कुमार बड़े हुए, युवा हुए और युवा होने पर पिता ने उनकी बहुत सुंदर कन्याओं के साथ शादी की और राज्यभार संभला करके स्वयं आत्म कल्याण किया। 25,000 वर्ष पूर्व तक शीतल कुमार अवस्था में रहे। 50,000 पूर्व वर्ष तक उन्होंने राज्य का संचालन किया। और एक बार अपने अवधि ज्ञान में देख रहे थे वो, पूर्व भाव में मैं पद्मोत्तर राजा था। बसंत ऋतु के मैंने इस प्रकार बदलते स्वरूप को देखा और देख करके मुझे वैराग्य आया था। मैंने सेवा भाव का जीवन जिया था। अरे उसी सेवा भाव के कारण तो मैंने ये तीर्थंकर गोत्र का बंद किया है और मेरी आत्मा का कल्याण हुआ है। संसार का स्वरूप तो अभी भी वही है, ये कोई स्थिर नहीं है, ये ध्रुव नहीं है। और इस प्रकार चिंतन करते करते उनके भगावली कर्म भी समाप्त होते हैं और लोकांतिक देव उनके पास पहुंचते हैं। ये एक जीताचार व्यवहार है कि सभी तीर्थंकरों के पास लोकांतिक देव प्रार्थना करने आते हैं कि प्रभु जग का उद्धार करने का समय आ गया है और कृपा आप करें कि उठ करके जग का उद्धार करें। और वह लोकांतिक देव प्रार्थना करते हैं। शीतलनाथ स्वामी 1 वर्ष तक दान देते हैं और दान दे करके 1 पहर तक दान देते हैं पूरा साल, और पूरा वर्ष दान देने के बाद वो दीक्षा को धारण करते हैं। दीक्षा लेके 3 महीने तक शदवस्थ अवस्था में रहते हैं। 3 महीने के बाद पिप्पल वृक्ष के नीचे काउत्सर की मुद्रा में खड़े खड़े 4 घाती कर्मों का क्षय करते हैं और उनको केवल ज्ञान प्रकट होता है। देवता उनका केवल ज्ञान महोत्सव मनाने के लिए आते हैं। पूरे नर नारी उमड़ते हैं। प्रभु उसमें अपने देशना फरमाते हैं और उनकी परम वाणी को सुन करके लाखों लोग मोक्ष की ओर बढ़े थे। भगवान सुखदीनाथ जी के शासन के अंतिम समय में जैन धर्म विलुप्त हो गया था, तीर्थ का विच्छेद हो गया था, साधु साध्वी श्रावक श्राविका नहीं रहे थे, जैन धर्म भी नहीं रहा था। और ऐसे समय में भगवान शीतलनाथ ने आकर के वह आध्यात्मिक जो दरिद्रता थी उसको दूर किया और उन्होंने आकर के धर्म का प्रवर्तन किया, तीर्थ की स्थापना की। साधु साध्वी श्रावक श्राविका ये 4 तीर्थ का निर्माण करके वे तीर्थंकर बने और अपनी वाणी के द्वारा लाखों लोगों का उद्धार किया। 25,000 वर्ष पूर्व तक केवल ज्ञान की पर्याय पा करके जन जन का उद्धार करते इस धरा पर विचरण करते रहे और अंतिम समय में अनशन करके परम निर्वाण को प्राप्त होकर के प्रभु सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। श्वेत शिखर पर्वत पर जाकर के उन्होंने परम निर्वाण को प्राप्त किया। ऐसा भगवान शीतलनाथ जी का नाम, जो भी इनका नाम स्मरण करता है, उनके कर्मों का ताप संताप, उनके क्रोध का ताप संताप, ईर्ष्या का ताप संताप, उनके मन के अंदर जितने भी ताप संताप, देह के सारे ताप संताप भगवान शीतलनाथ जी के नाम से दूर होते हैं। भगवान शीतलनाथ जी का नाम शीतलता बरसाता है। घर घर में शीतलता, तन में शीतलता, मन में शीतलता, कर्मों की जलन में शीतलता, हर जगह जो शीतलता को बरसाते हैं, ऐसे हैं भगवान शीतलनाथ जी। इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम